स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ प्राइजेक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, ये चीज़ें ज़िंदगी भर काम आएगी आपको। ये चीज़ें है ना, हर बार कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। आप दुनिया में आप देखोगे इंडिकेटर ना, रोज़ नए नए इंडिकेटर आ जाएंगे, नई नई चीज़ें आ जाएगी, लेकिन कोई भी आपको ना इतना क्लियर नहीं बता पाएगा जितना ये प्राइजेक्शन आपको बताएगा। तो प्राइजेक्शन होता है क्या है और आज के चार्ट पर हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते थे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राइजेक्शन क्या चल रहा था। अब यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा सा इस चार्ट को देखो, अगर आपको ये चार्ट समझ में आ रहा होगा तो ये आज का चार्ट है निफ्टी 50 का। तो यहाँ से हमारा प्राइजेक्शन चालू होता है, ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरह से, इस तरह से है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए सेल का काम करता है, ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए क्या काम करेगा, सेल का काम करेगा। और यहाँ से जो दोबारा बनेगा वो भी हमारे लिए सेल का काम करेगा। ये वाला हमारे पास में बाई का काम करेगा, ये वाला हमारे लिए बाई का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला पॉइंट तो हमारे लिए बाई का काम करता था येस्टरडे को, अगर हम लोग ट्रेडिंग में पोजीशन बना के जाते तो। लेकिन आज हमारे लिए कहाँ पर ये वाला हमारे लिए बाई का काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला हमारे लिए बाई का काम किया। उसके बाद ये वाला भी अगर हम प्रोजेक्शन के हिसाब से मार्केट चला तो ये हमारे लिए कल का लो जो होगा वो हमारे लिए काम करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि देखो ये वाला एक पॉइंट नीचे आया था, तो ये वाला कहीं ना कहीं देखो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, मार्केट का रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, मार्केट का रिजेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ से प्रॉपरली रिजेक्शन नहीं हुआ था। एक्चुअल में यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए था मार्केट को, जो आया नहीं था। इस चक्कर में यहाँ पर कभी कभी इस तरह से मोमेंटम आ जाता है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ऊपर जाएगा कोई हाई ब्रेक करेगा, जैसे ये वाला लास्ट है, ये वाला ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लेगा। उस रिजेक्शन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। फिर वो कहाँ तक आएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के थोड़ा ऊपर तक आएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो देखो वहाँ पर पता नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही कोई कैंडल इंडिकेट करेगा, जैसे ये वाला कैंडल है, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से ये अच्छा सा ग्रीन कैंडल ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से एक अच्छा सा ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल है। तो ये इंडिकेट करेंगे आपको कि यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अब बाइंग का प्लान ऐसे ही आंख बंद कर नहीं करना है। इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे कि वहाँ पर अगर कुछ मूविंग एवरेज या कोई इंडिकेटर हम लोग वहाँ पर 1 मिनट में देख सकते हैं। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर ये कैंडल को मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, कौन सा कैंडल, जहाँ से हमको प्राइजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली में लाइन ड्रा कर देता हूँ कि ये वाला हमारे लिए लो था। तो यह भी समझ सकते हो आप, ये भी समझ सकते हो। तो यहाँ से अगर कोई बाइंग मोमेंटम आएगा तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम बाइंग मोमेंटम अगर हमको देखने को मिलेगा इसके आगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको सिखाता हूँ कि हाइकेनेशी कैंडल जाकर आप लगा सकते हो। यहाँ से हाइकेनेशी कैंडल अगर हम लगा लेते हैं और हमको यहाँ पर इसके बाद में क्या देखने को मिल रहा है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो यहाँ पे ये वाला जो जिस कैंडल पे मैंने मार्क किया था वो तो रेड कैंडल दिख रही होगी आपको, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ से हम बाइंग करके पैसा बना सकते थे। यहाँ से ये रेड कैंडल है, लेकिन ये वाली इसके बाद बाइंग कैंडल है तो हम बाइंग कर सकते थे। ये वाली यहाँ से तो रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ से बाइंग है तो हम बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको हाइकेनेशी कैंडल के हिसाब से दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 1 मिनट के चार्ट पर या 3 मिनट के चार्ट पर लेकर जा सकते हैं। और वहाँ पर उस कैंडल के बाद में जहाँ से मैंने मार्क किया है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मार्क यहाँ से मैंने किया है, ये देखो। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये वाला साइन मैंने लगाया था, इसके बाद ग्रीन बना, यहाँ से क्या हो गया, एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ आपको दिख रहा हो। तो यहाँ से आप एक बाइंग मोमेंटम देख सकते थे। इसके बाद भी अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जहाँ और भी हमने लगाया, देखो यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग मोमेंटम आपको बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से भी एक बाइंग मोमेंटम आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से ये बाइंग मोमेंटम आप कर सकते थे और एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। तो ये प्राइजेक्शन के आधार पे, प्राइजेक्शन के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, क्या करना होता है प्राइजेक्शन में। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई यहाँ से आपको क्या करना है,
प्राइजेक्शन को देखना है, प्राइजेक्शन होता क्या है पहले तो ये आपको जानना है। तो आप और भी मेरे को लिए कमेंट करके बता सकते हो कि देखो प्राइजेक्शन मैंने आपको वैसे तो बहुत कुछ बता दिया है, और रोज़ मैं आपको वीडियो एनालिसिस करवाता हूँ, स्टॉक का भी एनालिसिस करवाता हूँ, सब चीज़ों का एनालिसिस करवाता हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई कमी रह रही हो, आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप यहाँ पर मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखना चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इस चार्ट को वापस वही कैंडल लगाता हूँ जो जापानी कैंडल है। यहाँ से जापानी कैंडल मैंने लगा दी है, ठीक है। तो यहाँ से जापानी कैंडल तो लगा दी। यहाँ से आपको देखना क्या है कि देखो यहाँ से हमारा जो प्राइजेक्शन क्या चल रहा था, अप साइड में मोमेंटम चल रहा था बैंक निफ्टी पे। अब यहाँ से आपको दिख रहा था क्या हो रहा है, एक डाउन साइड में मोमेंटम चल रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डाउन साइड में, लेकिन यहाँ पर जाकर चेंज हुआ था, इसलिए हमारा मूड यहाँ से चेंज होना चाहिए। और जैसे ये हाई ब्रेक किया फिर एक रिजेक्शन लेगा, और रिजेक्शन लेके वापस यहाँ से उठेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना चाहिए कि ये वाला मोमेंटम हमारे लिए बाइंग का हो सकता है। क्यों हो सकता है कि पिछला लो ये देखो, ये एक लो हुआ था, ये एक थोड़ा सा एसएल हंटिंग के हिसाब से थोड़ा सा हुआ था, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक यहाँ से आपको एक वीक बनती हुई दिख रही है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि पिछला यहाँ से मार्केट टर्न होता हुआ दिखा, यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग बन सकती थी। अब ये सब चीज़ें आपको कैसे देखने को मिल रही, कैसे देखना है, देखो यहाँ पर आपको सेल क्यों करना था, क्योंकि हमारा मोमेंटम था प्राइजेक्शन के हिसाब से। अगर हम देखें तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होना था, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ से इस तरह से बताता हूँ कि ये वाला यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, सेलिंग के लिए होता है। वापस से दोबारा यहाँ से हिट करने के बाद वापस से एक सेलिंग आता ही आपको पता है, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम आया बाइंग का, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका था। जैसे इसने हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका था, लेकिन ये एक बार नीचे आएगा इनको हंट करने के लिए। देखो यहाँ से एक हंट किया नीचे वाले लोगों को निकाल के, फिर ये मार्केट ऊपर की साइड में जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे भी और अच्छे तरीके से सिखाता रहूँगा। लेकिन अगर हम अब यहाँ पर हाई कैंडल ऐसी कैंडल लगाते हैं, तो यहाँ से आपको कहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। देखो पहले तो प्राइजेक्शन के हिसाब से आप मार्क कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो प्राइजेक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप सेल करके पैसा बना सकते थे। फिर उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ऊपर मोमेंटम मारा और एक नीचे मारा। यह हम एक तरह से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रा करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक ऊपर की साइड मोमेंटम आया था, फिर नीचे की साइड में आया, फिर यहाँ से आप क्या कर सकते थे, एक बाइंग का मोमेंटम कर सकते थे। फिर यहाँ से आपको वापस से एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल रहा था। तो जब भी ग्रीन बन रही थी तब आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। देखो ये आपको सिर्फ हाई कैंडल से आपको सिर्फ मार्केट का डायरेक्शन समझने के लिए है। अगर आप साइडवेज मतलब एक तरह से मार्केट का प्राइजेक्शन देखकर आप फिर वहाँ पर एक मार्केट का डायरेक्शन समझने की कोशिश करो कि मार्केट क्या कर रहा है। इस डायरेक्शन में तो आपको ये पॉइंट बाइंग के लिए होते हैं, और इस डायरेक्शन में तो ये पॉइंट आपके लिए सेलिंग के होते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।